अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों को। आज के इस वीडियो में हम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी की कहानी की हकीकत के बारे में जानेंगे। रानी पद्मिनी से शुरू करते हैं कि वो श्रीलंका की शहजादी चित्तौड़गढ़ कैसे पहुंची। पद्मावती एक नहायत खूबसूरत सिंघाली सल्तनत जो कि उस वक्त श्रीलंका में कायम थी, उसकी शहजादी थी। ये नहायत खूबसूरत थी तो इसे पाबंदियों में रखा जाता था। इसके पास एक तोता था जिससे वो दिल बहलाती और तमाम दिल की बातें करती थी। ये तोता रानी पद्मावती को इश्क मोहब्बत के किस्से सुनाता था। जब राजा गंधर्वा जो कि रानी पद्मावती के बाप थे, उन्होंने इस तोते को मारने का हुक्म दिया तो किस्से कहानियों में तो यही कहा जाता है कि ये तोता उड़ के चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के पास पहुंच गया और पद्मावती की खूबसूरती के किस्से सुनाता रहा। तो रतन सिंह इसकी खूबसूरती से इस कदर मुतासर हुआ कि पद्मावती का हाथ मांगने के लिए सिंघाली सल्तनत श्रीलंका पहुंच गया और एक महम जोई के बाद वह इससे शादी करने में कामयाब हो गया और इसे चित्तौड़गढ़ ले आया। अब बात ये आती है कि अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावती से क्यों जोड़ा जाता है। मूवीज और कहानियों में कहा जाता है कि राजा रतन सिंह के दरबार में एक म्यूजिशियन था रघुजिन, जिसको राजा रतन सिंह ने इस शक पे दरबार से निकाल दिया था कि वो काला जादू करता है। रघुजिन दरबार से निकाले जाने के बाद दिल्ली रवाना हुआ, जहाँ उस वक्त अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत थी। यहाँ उसने अलाउद्दीन को पद्मावती की खूबसूरती के किस्से सुनाकर चित्तौड़ किले पर हमले के लिए उकसाया। तो फिर सुल्तान ने इस किले पर हमले का मंसूबा बनाया और चारों तरफ से घेर लिया। उस दौरान इसने इस शर्त पर हमला ना करने का वादा किया कि अगर उसे एक बार आईने में पद्मावती का दीदार करवा दिया जाए। तो ऐसा ही किया गया। जब सुल्तान पद्मावती को आईने के बगैर देखने चाहा तो फौरन पर्दा गिरा दिया गया, जिस पर सुल्तान को बेइज्जती महसूस हुई और वो नाराज होकर वापस चले गए। सुल्तान अलाउद्दीन अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपनी पूरी फौज के साथ आए और चित्तौड़गढ़ को चारों तरफ से घेर लिया और फिर उनका रतन सिंह और इसकी फौज से मुकाबला हुआ, जिसमें रतन सिंह समेत तमाम फौजी हलाक हो गए। जैसे ही किले में मौजूद तमाम औरतों और रानी पद्मावती को पता चला कि राजा रतन सिंह मर गए हैं, तो उन सब औरतों ने एक बहुत बड़ी आग में गिरकर खुद को जला दिया, जिसे जौहर कहा जाता है। ये तरीका एक बहुत बड़ा जौहर था जिसमें रानी पद्मावती पहले खुद गईं। और उस ज़माने में ये हिंदुओं, मराठियों और सिंघालियों का कल्चर था कि जब उनके मर सामने वाली फ़ौज से हार जाते थे तो उन्हें बता दिया जाता था कि उनको शिकस्त हुई है। तो औरतें सज धज के एक बहुत बड़ी आग में खुद गिरकर अपने आप को जला देती थी, ताकि जो फ़ौज जीती है वो उनको अपनी बांदियाँ और कैदी बनाकर ना ले जाए। हिंदुओं ने रानी पद्मिनी के जौहर को अलाउद्दीन के साथ एसोसिएट कर दिया है कि उनकी रानी पर बुरी नज़र थी, लेकिन ऐसा नहीं। अगर वहां अलाउद्दीन की जगह रोमन फौजें भी चित्तौड़गढ़ को फतह करने आ जाती तो चित्तौड़गढ़ की औरतें खुद को ऐसे ही जला देती, क्योंकि उस ज़माने में खुद को दुश्मन फौज से बचाने का एक जरिया था। बहुत से हिस्टोरियंस की तरह किशोरी सनत लाल का भी यही ख्याल है कि अलाउद्दीन और पद्मिनी का आपसी कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने अलाउद्दीन की पद्मिनी से मोहब्बत को गैर तारीखी करार दिया है, क्योंकि अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ को अपनी सल्तनत में लेने की गर्ज से 8 महीने लंबी जंग लड़ी। उनका पद्मिनी से कोई ताल्लुक नहीं था। अलाउद्दीन ने ना सिर्फ चित्तौड़ को फतह किया, बल्कि उन्होंने बहुत सी राजपूत और हिंदू सल्तनतों को भी ख़त्म करके अपनी सल्तनत कायम की थी। जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे कि चित्तौड़गढ़ का ये वो किला है जिसे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह को शिकस्त देने के बाद हासिल किया था और चित्तौड़गढ़ को अपनी सल्तनत में शामिल किया था। और ये रानी पद्मावती का महल है जिसमें वो रहा करती थीं। और ये वो जगह है जहाँ उन सब औरतों ने रानी पद्मावती समेत खुद को गिराकर अपने आप को जिंदा जला दिया था, जिसे उस वक्त के ज़माने का सबसे बड़ा जौहर करार दिया जाता है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी की कहानी हकीकत से बहुत दूर है। इंडियन डायरेक्टर बस चीज़ों को मैनिपुलेट करके अपना फ़ायदा निकालते हैं। एक लव एंगल दिखाने के लिए सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, मतलब किरदार कशी की गई। इन्हें हम जिन्स परस्त, शराबी और ना जाने कितनी गंदी आदतों वाला इंसान बताया गया, लेकिन सब इसके बरअक्स है। उनके दौर में शराब पर सख्ती से ममानत थी और इसे बेचना नाकाबिले माफ़ी जुर्म था, जबकि अलाउद्दीन तो वो शख्स है जिसने आमदनी, कीमतों के कंट्रोल और माशरे से मुतल्लिक कई अहम इंतज़ामी तब्दीलियाँ की। अलाउद्दीन तो वो थे जिन्होंने हिंदुस्तान पर मंगोल के कई हमलों को कामयाबी से रोका।
लेकिन हिंदुस्तान सिर्फ उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन इसलिए करता है ताकि राजपूत को एक बहादुर कौम दिखा सके और बता सके कि राजपूत कितने बहादुर थे, कितनी फतूहात उनके हिस्से में आई। लेकिन जो मर्ज़ी हो, सच अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। इसलिए मैं आपको हिस्ट्री पढ़ने का मशवरा दूंगी ताकि कोई भी आपके सामने मुसलमानों की तारीख को मैनिपुलेट करके पेश करे तो आप मुंह तोड़ जवाब देने के काबिल हों। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।